जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी परीक्षाओं को भी अच्छे तरीके से दे रहे होगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, आपकी आर्मी की परीक्षाएं वो दोस्तों आपकी 30 जून से 10 जुलाई तक चलने वाली हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर एंड तक देखना है। और दोस्तों जिन बहन भाइयों ने पेपर दे दिया है वो भी दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न में सही करके आए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 1923 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत होती है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो आपका दोस्तों 1931 में होता है। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि जो आपका दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो किस सन को हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय भारत में कौन सी प्रमुख घटना हुई। यानी दोस्तों आपको बताना जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत में कौन सी घटना हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति। और दोस्तों आपको पता होगा जो बंगाल विभाजन है वो दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था, जब दोस्तों भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो दोस्तों आपका 1919 ईस्वी में हुआ था, तो इस टाइम दोस्तों भारत का वायसराय कौन था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। यानी दोस्तों आपको बताना जो दादरा नगर हवेली था वो पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी को दादरा नगर हवेली पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्रह्मोस है वो किस प्रकार की मिसाइल है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो दोस्तों आपकी ब्रह्मोस है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन को दोस्तों हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की किस सतह पर लैंडिंग की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा की किस सतह पर लैंड किया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी ध्रुव पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य यानी दोस्तों मोटो क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना है उसका आदर्श वाक्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेवा परमो धर्म। दोस्तों भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो भारतीय सेना यानी दोस्तों इंडियन आर्मी है उसकी स्थापना, तो आपको पता होगा दोस्तों 1895 ईस्वी को इसकी स्थापना होती है। अगर दोस्तों आपको पता हो इसका स्थापना दिवस आपको पता होगा दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। किसका दोस्तों, भारतीय सेना का। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। जो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो भारतीय थल सेना दिवस है वो आपका दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 15 जनवरी को। अगर दोस्तों आपसे पूछा है कि वायुसेना, तो आपको बताया दोस्तों वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि नेवी दिवस, तो आपको पता होगा दोस्तों जो नेवी दिवस है आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 1950 ईस्वी में होती है। यानी दोस्तों जो नेवी की स्थापना है आपकी 1950 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना भारतीय सेना का सर्वोच्च पद। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन मेघदूत है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सियाचिन ग्लेशियर। यानी दोस्तों आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, इसके लिए दोस्तों ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत में सेना का मुख्यालय, यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो सेना है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना है दोस्तों आपको बताना जो बीएसएफ है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1965 ईस्वी में आपकी दोस्तों सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था, यानी दोस्तों आपको बताना जो कारगिल युद्ध है वो किस वर्ष हुआ। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों 1999 ईस्वी में आपका कारगिल युद्ध हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सेना में एजीआईएफ का पूरा नाम क्या है, यानी दोस्तों आपको बताना है सेना में एजीआईएफ का पूरा नाम। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो ऑपरेशन विजय है वो किस युद्ध से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कारगिल युद्ध से। जो दोस्तों आपका ऑपरेशन विजय है वो कारगिल युद्ध से संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा जो कारगिल युद्ध से एक और संबंधित आपका ऑपरेशन आता है सफेद सागर, जो दोस्तों वायुसेना द्वारा चलाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी दोस्तों एनडीए का स्थित है, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है एनडीए का वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़कवासला पुणे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सियाचिन ग्लेशियर किन दो देशों के बीच विवादित है, दोस्तों आपको बताना जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किन दो देशों के बीच विवादित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। और दोस्तों आपको पता होगा एक इसके रिलेटिव ऑपरेशन चलाया गया था जिसे दोस्तों मेघदूत ऑपरेशन बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी दोस्तों स्टाफ कौन थे सीडीएस के। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जनरल बिपिन रावत। जो दोस्तों भारत की सेना उसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी दोस्तों सीडीएस थे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थल सेना में घातक प्लेटून किस प्रकार प्रसिद्ध है, दोस्तों आपको बताना जो घातक प्लेटून है वो किस प्रकार संबंधित है भारतीय थल सेना में। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लैंडिंग अटैक यूनिट। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट्स कोर यानी दोस्तों एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा 1948 ईस्वी में आपकी दोस्तों एनसीसी की स्थापना होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सौर चक्र किसके लिए दिया जाता है, यानी दोस्तों आपको बताना सौर चक्र है वो किसके लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों शांति काल में बहादुरी। ये दोस्तों सौर चक्र है इसके लिए दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना में इन्फैक्ट्री किसे कहते हैं, दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना होती है इसमें इन्फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पैदल सैनिक होते हैं उन्हें इन्फैक्ट्री कहते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अग्निवीर योजना किस वर्ष शुरू हुई, यानी दोस्तों आपको बताना जो अग्निवीर योजना है वो किस वर्ष शुरू हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2022 को आपकी अग्निवीर योजना शुरू हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस पहली बार कब मनाया गया, यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय सेना दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, बीएसएफ का कार्य, यानी दोस्तों आपको बताना जो बीएसएफ होती है उसका क्या कार्य है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना, जो दोस्तों बीएसएफ की कार्य है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य, यानी दोस्तों आपको बताना जो डीआरडीओ इसका मुख्य कार्य क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हथियार एवं रक्षा तकनीकी का विकास। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसमें से कितने प्रश्न है वो राइट किए हैं।
अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।